Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक जो है MySQL। तो MySQL को हमने देखा है कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है ना, कैसे डाउनलोड करना है। और अब हम देखते हैं कैसे बेसिकली मुझे MySQL यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सर्च करते हैं MySQL और यहाँ पर रखते हैं MySQL को और थोड़ा स्क्रीन हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है, ठीक है ना, मैंने पासवर्ड सेट किया। और सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये चेक करना होता है कि हमारे पास डेटाबेसेस कितने हैं। तो उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। तो ये सब डेटाबेसेस हैं। आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना। जैसे मैंने क्रेडिबल हम रखते हैं टेस्ट डेटाबेस, ठीक है ना। ये एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया है, वापस से शो करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेस्ट डेटाबेस, ठीक है ना। अगर डेटाबेस को ड्रॉप करना है, ठीक है ना, तो ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट डेटाबेस, जिस डेटाबेस का नेम होगा वो आप कमांड देंगे तो यहाँ पर अब वो आपकी लिस्ट में नहीं होगा, शो डेटाबेसेस में नहीं है, ठीक है ना। अब हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्रेडिबल जावा एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यूज जावा एक्सपर्ट। डेटाबेस चेंज हो गया, यानी हमें इन सब डेटाबेस में से कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो हमने यूज कमांड ली और जावा एक्सपर्ट का हमने डेटाबेस चूज कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास गिवन डेटाबेस में जो सिलेक्टेड डेटाबेस है उसमें टेबल्स कितनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शो टेबल्स, ठीक है ना। तो हमारे पास सिटी, डेटा एंड स्टेट, ये ऐसे टेबल आ गई हैं, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है या फिर हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हमें पता होने चाहिए। सीक्वल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इंट यूज करेंगे, ठीक है ना। हम varchar यूज कर सकते हैं, उसमें हमें साइज मेंशन करना होता है। हम char यूज कर सकते हैं, उसमें भी हमें साइज यूज करना होता है। हम डेसिमल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर बिट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। हम कुछ बेसिक्स को लेकर चल रहे हैं जिससे हमारा काम अल्टीमेटली चल जाएगा। डेट हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, ठीक है ना। तो बस इनके ऊपर ही हम बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अब डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, अल्टीमेटली डेटाबेस क्या है, टेबल क्या होती है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। तो आपको कॉलम्स यहाँ पर मेंशन करने हैं और रोज जो आएंगी वो आपका अल्टीमेटली डेटा होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, ठीक है ना। और टेबल का नेम यहाँ पर क्या रखते हैं, स्टूडेंट, ठीक है ना। पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का नेम रखते हैं, जैसे आईडी। आपके डेटाबेस में अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी, अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो सबसे फर्स्ट जो है आपको आईडी रखनी है, मतलब फर्स्ट रखें कहीं पर भी रखें, मस्ट ये है कि आपको आईडी रखना है। हर एक रो का एक अपना एक यूनिक आईडी होना चाहिए। तो उसको हम देंगे इंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम रखते हैं नेम। नेम क्या होगा, varchar। आप कैर में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेंशन किया 50, ठीक है ना, और आपका नेम के अंदर जो आते हैं मान लीजिए वो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स आएंगे, तो बाकी का स्पेस varchar में नहीं लिया जाएगा। और अगर आप कैर ले लेंगे तो ये 50 अगर आपने रखा है तो साइज हमेशा 50 लेकर चलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं अपने केस में varchar, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मान लीजिए मोबाइल। मोबाइल को भी varchar में रखते हैं जैसे हम स्ट्रिंग में रखते हैं। तो जो डेटा आप वहाँ पर जावा में स्ट्रिंग में रखते हैं उसको यहाँ पर varchar रख सकते हैं। मोबाइल के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 होंगे, ठीक है ना। और इसको हम क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस को, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया है, ठीक है ना। एंटर करते हैं, क्वेरी ओके, ठीक है ना। हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई है।
टेबल को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, शो टेबल्स, और आपको यहाँ पर सिटी, डेटा, स्टेट एंड स्टूडेंट हमने बनाई है। इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करना है डेटा टेबल का, DESC स्टूडेंट, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा अल्टीमेटली कि आपने क्या किया है, एक आईडी बनाया इंट टाइप का, नेम बनाया varchar टाइप का, और मोबाइल बनाया varchar, ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यू नल हो सकती हैं, कोई की आपने नहीं लगाई है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं लगाई है, कोई एक्स्ट्राज आपने नहीं लगाया। अब मैं इस टेबल को अगर ड्रॉप करना चाहता हूँ तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, टेबल ड्रॉप हो गई है, वापस से शो टेबल, तो आपके पास अब वो नहीं है स्टूडेंट वाली टेबल, ठीक है ना। चलिए तो वापस से क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन आईडी इंट। इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, आईडी को नॉट नल रखना चाहता हूँ, नॉट नल, ठीक है ना। और नेम varchar, ईमेल varchar, और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो शो टेबल करते हैं, तो हमारी स्टूडेंट वापस से आ गई है। अब इस टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास क्वेरी लिखने के लिए होता है इंसर्ट क्वेरी इनटू टेबल का नेम विच इज़ स्टूडेंट एंड वैल्यूज़। फर्स्ट हमारी आईडी है, ठीक है ना, तो आईडी के लिए हम 1 रखते हैं, नेम सिंगल क्वोट में आएगा विच इज़ हम रखते हैं यहाँ पर राहुल, और ईमेल rahul123@gmail.com सिंगल क्वोट में, ठीक है ना। हमने 3 बनाए हैं और इसको क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन, तो क्वेरी ओके। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को मुझे चेक करना है कि कैसे शो करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हमने क्वेरी यूज़ की है इंसर्ट, और चेक करने के लिए हम क्वेरी यूज़ करेंगे सेलेक्ट, ठीक है ना। तो सेलेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क मीन्स एंटायर कॉलम्स, एंटायर स्कीमा फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारा एक रो बनकर आ गया। मैं एक और रो इंसर्ट करता हूँ, टू कमल एंटर, सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास अब 2 डेटा आ गए हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। मैं सेलेक्ट क्वेरी में सेलेक्ट आईडी और कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली 2 कॉलम को मेंशन किया है, सिर्फ 2 कॉलम्स आएंगे यहाँ पर, है ना। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। अब हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है ना, जहां पर आईडी इज इक्वल्स टू 2 है, ये सिर्फ वो दिखाएगा डेटा, ठीक है ना। तो वेयर क्लॉज का फायदा ये होता है, जहां पर आईडी 1 है तो आप किसी भी कॉलम को कोई भी मेंशन लगाकर, अपनी सिचुएशन लगाकर, कोई भी क्लॉज लगाकर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको डिलीट, ठीक है ना। तो डिलीट के लिए मैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कहाँ पर उसको डिलीट करना है, किसी पर्टिकुलर डेटा को आपको डिलीट करना होगा, तो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, डिलीट, वापस से सेलेक्ट देखते हैं करके, है ना। तो हमारे पास सेकंड नंबर वाला डेटा नहीं है, वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब एक बार और देखते हैं, इंसर्ट करते हैं 2, अब यहाँ पर करते हैं हम प्रिया, वन रो इफेक्टेड, वापस से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये डेटा हमारे पास आ गया है,
ठीक है ना। तो प्रिया, अब हम क्वेरी को, यानी जो हमारे पास इंसर्टेड डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है, इसको अगर मुझे अपडेट करना है, एडिट अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू नेम कॉमा ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी लगा सकते हैं जैसे 2, तो हमें 2 आईडी लगानी है। अब नेम क्या करना है, मैं इसे कर देता हूँ प्रिया मल्होत्रा, एंड ईमेल जो है वो ईमेल मैं कर देता हूँ PRIYA प्रिया MAL112@gmail.com। आपने एडिट कर दिया है डेटा, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, सेलेक्ट। अब न्यू नेम क्या आ गया, प्रिया मल्होत्रा, और यहाँ पर आईडी भी चेंज हो गई है, यानी ईमेल आईडी भी हमने चेंज की है, ठीक है ना। ओके, अब हम इसको DESC करके देखेंगे, स्टूडेंट। तो आप क्या देखेंगे, हमने जब डेटा क्रिएट किया था तो आईडी को हमने क्या किया था, नॉट नल, तो यहाँ पर नल वैल्यू नहीं आ सकती है, लेकिन नेम में नल वैल्यू आ सकती है और ईमेल में नल वैल्यू आ सकती है। तो आपके एंड पर है, आप किसको नॉट नल बनाना चाहते हैं, किसको नलेबल बनाना चाहते हैं, है ना, सिंपल। अब मैं आपको एक और टेबल का एग्जांपल दे देता हूँ, क्रिएट टेबल EMP, और इस बार मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, आईडी इंट नॉट नल, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्राज में एक काम कर रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दे रहा हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, आपको बार बार आईडी पास कराना नहीं पड़ेगा, 1 2 3 है ना, ये खुद से ऑटोमेटिक करेगा। चलिए, तो कॉमा नेम varchar 20 मोबाइल varchar 10, और मैं मोबाइल को भी नॉट नल कह देता हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए ये भी नॉट नल होगा। और जब हम किसी को ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को, तो हमें उसको प्राइमरी की बनाना होता है। प्राइमरी की बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, यानी इसमें कोई भी आप वैल्यू डालेंगे वो यूनिक रहेगी, ठीक है ना। चलिए, और क्वेरी ओके। अब इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं, DESC डिस्क्रिप्शन EMP, तो नेम नॉट नल एंड मोबाइल नॉट नल, लेकिन यहाँ पर हमने आईडी को प्राइमरी की लगाई है और एक्स्ट्राज में ऑटो इंक्रीमेंट लगाया। ऑटो इंक्रीमेंट की हेल्प से क्या होगा, जब मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू EMP, अब EMP में मेंशन करना है मुझे कौन कौन सा कॉलम में वैल्यूज पहुँचाना है, क्योंकि आईडी तो वो इम्प्लिसिटली लेगा, ऑटोमेटिक लेगा, तो मुझे नेम मेंशन करना है एंड मोबाइल मेंशन करना है। नेम मोबाइल हो गया, वैल्यूज नेम मुझे पास करना है, मान लीजिए राहुल, कॉमा मोबाइल नंबर 9897665544, एक डेमो मोबाइल नंबर, एंटर। एक क्वेरी हो गई है, ठीक है ना। चलिए एक और पास करा देते हैं, फिर चेक करेंगे। अब्दुल, एक और पास करा देते हैं, केशव, और अब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है ना। तो 1 2 3 आपने देखा ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है ना, हमने पास नहीं कराया 1 2 3, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ID is greater than or equals to 1, which means कि जितनी भी ID 1 से बड़ी हैं या 1 के बराबर है वो सब की सब डिलीट हो जाएगी। तो एरर आ जाती है, एरर में क्या आ रहा है, यू हैव, ठीक है ना, ओके। हमने डिलीट फ्रॉम, अच्छा डिलीट स्टार लगा दिया मैंने, डिलीट फ्रॉम लगाना है, और 3 रोज इफेक्टेड। अब हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP,
तो आप देखेंगे आपके पास एक भी कॉलम नहीं है, सबके सब डिलीट हो गए। लेकिन जब आप इस बार इंसर्ट करेंगे, है ना, इंसर्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब आप उसको वापस से सेलेक्ट करेंगे तो आईडी क्या आई है 4, क्योंकि 3 जो रोज हैं जिनकी आईडी 1 2 3 थी उनको तो आपने डिलीट कर दिया। अब जो नया डेटा आया वो क्या आया है, वो आया है आपका 4। तो हमेशा क्या होगा, क्योंकि आपने डिलीट कमांड यूज किया, डिलीट का मतलब है आपने स्क्रैच से उसको नहीं उठाया, किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट किया है। तो अब जो नया डेटा आएगा वो तो उसी सीक्वेंस में चलना है, तो हमेशा आईडी 4 आएगी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीटली 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना डेटा, ठीक है ना, ऐसे नहीं मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ट्रंकेट टेबल EMP, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ट्रंकेट कर दिया तो उस टेबल के अंदर डेटा को चेक करेंगे, कोई नहीं है, तो वापस से एंट्री करेंगे अगर आप, ठीक है ना। तो एंट्री करने के बाद आप देखेंगे तो डेटा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रंकेट। तो एक बार हम सब चीज़ें देख लेते हैं। हमने इंसर्ट देखा है, हमने सेलेक्ट देखा है, हमने अपडेट देखा है, और अपडेट के बाद हमने एक वेयर क्लॉज देखा है, ठीक है ना, वेयर क्लॉज। हमने नॉट नल देखा है, ठीक है ना, हमने प्राइमरी की लगाना देखा है, और हमने ट्रंकेट देखा है। ये सब चीज़ें हमने बेसिकली इस सेशन में यहाँ पर कवर किया है, ठीक है ना। और एक टेबल और भी मैं बना देता हूँ, क्रिएट टेबल, ठीक है ना, EMP2। यहाँ पर हम आईडी रखते हैं इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, नेम varchar 20, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, एंड ईमेल इस बार मुझे क्या रखना है, varchar ही रखना है, और उसमें कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है ना, 20, और इसको नॉट नल रखना है, नॉट नल। अब मैं प्राइमरी की लगाऊंगा क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है। प्राइमरी की किसको बनाऊंगा, आईडी को, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये बनाया है ईमेल, ये यूनिक रहे, तो यहाँ पर मैं यूनिक की यूज करूंगा। यूनिक की किसको मैं यूनिक की बना रहा हूँ, ईमेल वाले को, ठीक है ना। तो वहाँ पर मुझे फील्ड का नाम लिखना है विच इज ईमेल, ठीक है ना। क्लोज करते हैं टेबल, ओके। अब आप देखेंगे DESC EMP2, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना। आपने इसको नॉट नल और यहाँ पर यूनिक की लग गई है। यूनिक की से फायदा क्या है, आप डुप्लीकेट डेटा नहीं एंटर करा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं फर्स्ट उठा लेता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP2, हमारा EMP2 है। हमें नेम डालना है और ईमेल डालना है, तो यहाँ से चेंज कर देते हैं ईमेल, ठीक है ना। वैल्यूज केशव हमने रखा है, और सेकंड केशव 123@gmail.com, 1 रो अफेक्टेड, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2, हमें ये मिल गया डेटा। वापस से इंसर्ट करते हैं केशव कुमार, ठीक है ना। और हम क्या कर रहे हैं, केशव कुमार, और एज इट इज आईडी रहने देते हैं। तो आपके पास क्या एरर आएगी ये आपको देखना है। एरर है आपका डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि पहले लास्ट हमने क्या किया था, केशव कुमार, ये आईडी हमने पहले भी डाली थी केशव 123। अब इसको दोबारा डाल रहे हैं तो यहाँ पर एरर दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिक की, क्योंकि आपकी ईमेल जो है वो यूनिक है। तो अब इस पूरी टेबल में कोई एक ही ईमेल आईडी आ सकती है। जैसे आप जीमेल बनाते हैं तो आपके पास एक ही होनी चाहिए, एक यूनिक यूजर ही आपका एंटर होगा, ठीक है ना। तो मल्टीपल यूजर यहाँ पर एंटर आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा स्टेप लेना है तो आप उसको यूनिक बनाइए, ठीक है ना। बहुत सिंपल हो गया है ये सब काम, ठीक है ना। चलिए यहीं तक रखते हैं इस लेसन को, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।